हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। शहर कायद पर तूफान के असरात, डोनाल्ड ट्रंप का इनकार और आवाम को फायदा पहुंचाने का अज़्म। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने श्रीनगर हाईवे पर 7th एवेन्यू ओवरहेड ब्रिज का इफ्तिताह कर दिया है। हेड ब्रिज 12 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। ओवरहेड ब्रिज के 4 लूप्स हैं और अंडरपास की लंबाई 615 मीटर है। 7th एवेन्यू ओवरहेड ब्रिज सेक्टर G7 G6 को आपस में मिलाता है। वज़ीर आज़म की IJP की असर-ए-नौ तामीर के मंसूबे की ब्रीफिंग और इस मौके पर रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी, मलिक इब्रार, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी तकरीब में शरीक हुए और वज़ीर आज़म ने कहा कि क़यामत तक 9 मई जैसा वाक़या दोबारा नहीं होगा। एक झूठे के कहने पर शहदा की यादगारों और फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। चेयरमैन PTI का झूठा बयानिया हमारे लिए मसाइल का सबब बना। अब मुल्क में तरक्की का दौर दोबारा शुरू हो चुका है। 15 जुलाई को इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। मुल्क की तरक्की की तड़प हो तो काम हो ही जाते हैं। इल्जामात की सियासत से मुल्क तरक्की नहीं करता, झूठ की सियासत से मुल्क बर्बाद हो जाते हैं। बात करेंगे समंदरी तूफान बिपरजॉय की, जो कराची से 350 और ठट्टा से 330 किलोमीटर दूर शहर कायद पर असरात नजर आने लगे। दिन भर कराची सुरमई बादलों की आगोश में रहा। सुपर हाईवे पर मिट्टी का तूफान, तेज हवाओं ने गाड़ियां हिलाकर रख दी। ठट्टा की साहिली बस्ती में तूफान के असरात, तेज हवा के साथ हल्की बारिश, अतराफ के गांव खाली करा लिए गए। बदीन के साहिली गांव के साथ समंदर चढ़ना शुरू। बलूचिस्तान में भी समंदर बिपरने लगा और माड़ा में पानी आबादी में दाखिल। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिपरजॉय कराची में खतरनाक सूरत हाल पैदा नहीं करेगा, मगर तूफान असरात दिखाते हुए जाएगा। बिपरजॉय कराची से 250 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। 15 जून को केटी बंदर से भारतीय गुजरात के दरमियान किसी जगह टकराएगा। तूफान के टकराने से 12 फुट समंदरी लहरें बुलंद होंगी। जुमेरात से हफ्ते तक बारिश होगी। बिपरजॉय कराची से 350 किलोमीटर दूर, समंदर में लहरें 30 फीट तक बुलंद। तूफान केटी बंदर से टकराएगा। बहरा अरब में बनने वाला शदीद तूफान बिपरजॉय की भारतीय गुजरात के इलाके कच्छ और पाकिस्तानी इलाके कराची पर नजर। हवा के झक्कड़ की शिद्दत 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा हो चुकी। तूफान की असल जगह हवा के थपेड़े 180 किलोमीटर फी घंटा की खतरनाक सतह तक पहुँच चुके। कराची पर तूफान के असरात, शहर कायद सुरमई बादलों की लपेट में रहा। सुपर हाईवे पर मिट्टी का तूफान, तेज हवाओं ने गाड़ियां हिलाकर रख दी। ठट्टा की साहिली बस्ती में तूफानी हवाएं, तेज हवा के साथ हल्की बारिश, अतराफ के गांव खाली करा लिए गए। बदीन के साहिली इलाकों के साथ समंदर चढ़ना शुरू। बलूचिस्तान में भी समंदर बिफरने लगा और माड़ा में पानी आबादी में दाखिल। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ठट्टा, सजावल, बदीन की साहिली पट्टी पर तेज बारिश और ऊंची लहरें उठने का इम्कान है। 15 और 16 जून को कराची और हैदराबाद में तेज बारिशें मुतवक्के हैं। जिस एरिया की तरफ जा रहा है, यानी ठट्टा डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके साथ सजावल डिस्ट्रिक्ट हो गया और बदीन डिस्ट्रिक्ट, उनकी इन तीनों डिस्ट्रिक्ट की जो जनूबी इलाके हैं, जो साहिली पट्टी है, तो ज़्यादा तेज़ बारिश और बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी और पानी की लहर की ऊंचाई जो है ना, जहाँ स्ट्राइक करते हैं, तो उन्हीं एरियाज में ज़्यादा इम्कान है। कराची में 100 और देही सिंध में 300 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई है। महकमा मौसमियात के अलर्ट के मुताबिक तूफान टकराने की सूरत में केटी बंदर और इसके अतराफ में 8 से 12 फुट बुलंद लहरें उठ सकती हैं। सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर 6 से 8 फीट लहरें बुलंद हो सकती हैं। 13 से 17 जून को ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। और कराची में साहिल समंदर जाने वाले रास्तों की कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। पुलिस नाकों के साथ रेस्क्यू रजाकार तंजीमें भी साहिली पट्टी पर मौजूद हैं। कराची में तमाम तालीमी सरगर्मियां मनसूख कर दी गई हैं।
इम्तिहानात, सेमिनार्स, समर कैंप समेत दीगर इवेंट्स नहीं होंगे। आज से तूफान चलने तक तमाम सरगर्मियां मनसूख रहेंगी। हैदराबाद तालीमी बोर्ड ने इंटर के पर्चे भी मुलतवी कर दिए हैं। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस्लाम कोट में स्कूल का गेट गिरने से बच्चा जाँ बहक हो गया है। कराची में तेज हवाओं के झक्कड़ चलने से नेटी जेटी पुल पर बिजली का खंभा भी बीच सड़क पर गिर गया है। हैदराबाद, बदीन, गुलाची समेत कई शहरों में बिजली के ट्रांसफार्मर्स भी ट्रिप कर गए हैं। कई शहरों की बिजली भी बंद कर दी गई है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हम राब्ता करते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सालिक शाह से। जी बिल्कुल, बहरा अरब में बनने वाला बायफरजूल तूफान इस वक्त शिमाल की जानिब रवाना हुआ है। महकमा मौसलात के हुक्काम का ये कहना है कि बायफरजूल तूफान इस वक्त कराची के दूर से करीबन 320 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जबकि शुमाल मशरक की जानिब अगर वो जा रहा है तो केटी बंदर और गुजरात की साहिली पट्टी है उसको मुमकिन तौर पर हिट कर सकता है। जबकि महकमा मौसलात के हुक्काम का ये कहना है कि आज शाम को शहर में बारिश का भी इम्कान है, जबकि दूसरी तरफ तेज झक्कड़ और तेज हवाओं के साथ जो बारिश भी होगी। इसके अलावा शहर के जो शुमाली और मशरकी जो इलाके हैं वहाँ पर तेज बारिश होगी। इसके अलावा अंदरूनी सिर्फ के जो मुख्तलिफ मकामात हैं, कटोरा यार, हैदराबाद, पटियारी, बिल्कुल इलाकों में तेज तूफानी आंधी बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब कराची की जो मुज़ाफ़ाती और साहिली पट्टियाँ हैं जहाँ पर माहीगीर आबाद है उन जगहों को खाली करवाया जा रहा है। दूसरी हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए गए कि वहाँ पर रहने वाले अफराद को वहाँ से निकाला जाए। लेकिन कराची की 3-4 साहिली पट्टियाँ जिसमें इब्राहिम की लेडी कोर्ट, इसके अलावा चश्मों की जो साहिली पट्टी है वहाँ के लोगों ने वहाँ से निकलने से इनकार किया है। हुकूमत को वहाँ पर शहरी की जानिब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आज हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया है कि शाम को शहर में तेज झक्कड़ के साथ हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से बिलबोर्ड और साइन बोर्ड को वहाँ से हटाया जा रहा है। और शहरी से ये अपील की गई है गवर्नमेंट की जानिब से कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकले, क्योंकि आज शाम को शहर में बारिश का स्पेल आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब सीवी पे साइल पर मौजूद है जहाँ पर शहरियों के आने पर पाबंदी लगाई गई है। दूसरी जानिब काम की जानिब से यहाँ पर रेस्क्यू वर्कर और रेस्क्यू इदारे भी यहाँ पर पहुँचाए गए हैं जो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि गुज़श्ता शब साहिल और साउथ जोन पुलिस ने 17 अफराद को गिरफ्तार किया था। समंदरी तूफान बिपरजॉय के खतरनाक असरात भारतीय शहर गुजरात और बारिश और आंधी की जद में दरख्त और दीवारें गिरने से कुछ और राजकोट में 3 जानें चली गईं। मुंबई के जोय बीच पर खतरनाक लहरों ने 5 नौजवानों को निगल लिया। मुख्तलिफ हादसात में 20 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। साहिली पट्टी से 20,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र पाक फौज और रेंजर्स साहिली इलाकों में मौजूद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ है और कोर कमांडर की खास हिदायत भी इस हवाले से जारी कर दी गई हैं। बदीन में डीजी रेंजर्स सिंध ने दौरा किया है। अवाम का कहना है कि पाक फौज को अपने दरमियान पाकर तसल्ली और इत्मीनान पहुंचा है। पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम सजावल और गुलाची में पनाह गुज़ीन कैंप और तिबी इमदादी मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। पनाह गुज़ीन कैंप्स में खीमे, राशन और इब्तदाई तिबी इमदाद की सहूलियात मुयस्सर हैं। अब तक 1100 से ज़ायद अफराद पनाह गुज़ीन कैंप्स में मुंतकिल किए जा चुके हैं। कराची, मलीरगंज, हैदराबाद और बदीन से गुज़श्ता रात पाक फौज के इमदादी दस्ते इमदादी कार्रवाइयों के लिए रवाना किए गए थे। सिजावल के इलाके घारो चंद में सड़क समुद्री लहरों की नजर हो चुकी है और पाक फौज के इमदादी दस्तों ने कश्तियों के जरिए मुकामी आबादी को वहां से महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नज़ाकत शाह से। जी नज़ाकत, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ केटी बंदर के साथ एक जजीरा है वहाँ पर मौजूद हूँ। इस वक्त जो केटी बंदर और दीगर इलाकों में जो वक्फे से जो हल्की तो कहीं ज़्यादा बारिश होने का सिलसिला भी जारी हो चुका है और जो समंदरी तूफ़ान जो उनके जो असरात नमूदार हो चुके हैं। तेज़ हवाओं का सिलसिला भी जारी हो चुका है। इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखाया कि इस जजीरे पे जो माहीगीरों ने अपनी कश्तियाँ जो किनारों पर खड़ी कर दी गई है और यहाँ पर जो समंदर के पानी की सतह बुलंद हो रही है और जो करीबी गांव में वहाँ पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। इस वक्त आपको बताएं कि जो केटी बंदर और दीगर जो देहात है उनको जो हिफाजती पुश्तें थे उनको समंदरी पानी से बचाने के लिए उस पर जो समंदर का ये पानी में इजाफा होने के बायस वो उनसे टकरा रहे हैं। लहरें बुलंद हो गई है और तेज़ हवाओं का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से आपको बताया कि केटी बंदर शहर को मुकम्मल बंद कराया गया है। वहाँ से तकरीबन 25,000 जो अफराद थे
वहाँ से नकल मकानी कराई गई है, जबकि दीगर जजीरों पर 5000 अफराद थे, उनको भी जो नकल मकानी का सिलसिला वहाँ से शुरू हो गया है। जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं उनको करीबी जो बगान शहर में है वहाँ पर जो सरकारी स्कूल में वहाँ उनको मुंतकिल किया जा रहा है, वहाँ खाने पीने का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस वक्त तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, लोगों को नकल मकानी करा के जो महफूज मकामात पर वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। और तेज़ तूफ़ान के बाद यहाँ पर जो है जो इलाके में खौफ का जो समा छाया हुआ है, लोगों में खौफ हरास फैला हुआ है। इस बताएं कि तेज़ हवाओं के साथ हल्की हल्की बारिश का सिलसिला। बहुत शुक्रिया आपका। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिया गया। मियामी की अदालत में पेशी के वक्त साबिक अमरीकी सदर को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश किया गया। साबिक सदर ने इंतहाई खुफिया दस्तावेजात और दिफाई राजों पर मुश्तमिल कागजात साथ ले जाने के इल्ज़ामात को कबूल करने से इनकार कर दिया। 37 मुजरमाना गफलत के इल्ज़ामात में इनका कहना था कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। इससे कबल मियामी की अदालत में 10 FBI एजेंट पेश हुए जिन्होंने दावा किया कि दौरान तलाशी साबिक सदर के घर से अहम कौमी राजों पर मुश्तमिल दस्तावेजात मिली थी। अदालत से रिहाई के बाद साबिक सदर मियामी से फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गए हैं। अदालत ने इन पर सफरी समेत कोई पाबंदी आयद नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी और रिव्यू ऑफ जजमेंट केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। ताहम रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट फौरी मुअत्तल करने की इस्तदाह मुस्तरद कर दी गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हर कानून पर अमल दरामद रोकना मुमकिन नहीं, एक के बाद एक कानून पर अमल दरामद नहीं रोक सकते। कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाने वाले चेयरमैन PTI एक सबूत पेश नहीं कर सके। लाखों डॉलर्स तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के लिए खर्च कर रही है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोरोना का पैसा टाइगर फोर्स बनाने पर ज़ाय किया, मुस्टंडो की फोर्स से फौजी तनसीबात पर हमला करवाया। पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की मुहिम में इसराइल और पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों की मदद PTI को हासिल है। कत्ल की साजिश करने का इल्ज़ाम जो है वो लगाया था। उनकी तमाम वीडियोस ऑडियोज जो है वो उनको तफ्तीशी अमल के दौरान उन तमाम बयानात को और उन वीडियोस को उन्होंने दुरुस्त तस्लीम किया। ये एक टाइगर फोर्स 10 लाख नौजवानों की तैयार कर रहे थे। कोविड से मुतल्लिका जो अमदाद पाकिस्तान को मिली उसे कोविड पे कम और इस मुस्टंडा फौज जो थी इनके ऊपर जो है ज्यादा खर्च किया गया। इस फोर्स के जरिए से जिसको ये मुनज़्ज़म कर रहा था 9 मई को पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने, पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत फ़ौज पाकिस्तान को तकसीम करने, उनके मुजस्समों की तोड़ फोड़ करने, उनको जलाने की जो है ये जसारत की। लाखों हज़ारों डॉलर जो है वो इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसके खिलाफ जो है ये खर्च किए जा रहे हैं। उसमें PTI के लोग पेश हैं। इसमें इजराइल और हमारे जो दुश्मन हमसाया मुल्क हैं उनके ताने बाने और शाखसाने भी जो है वो मिल रहे हैं। CPEC को रोकने के लिए अमेरिका और भारत के ताउन से PTI बनाई गई। चेयरमैन PTI दिफाई इदारों को सबूताश करना चाहते थे। मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिशें नाकाम होंगी। मजीद क्या कहा आप भी जानिए। इनके साथ दोस्ती पाकिस्तान में गैर मुतनाज़ा है। अवाम की सफ़ों में हम मिन हैसुल कौम चीन को अपना दोस्त समझते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 में बनी या 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, दोनों ने इस हवाले से एक ही पॉलिसी को तसलसल दिया और CPEC पर काम शुरू हुआ। तो मगरबी दुनिया ने अमेरिका की सरबराही में इंडिया के बशमूल एक तीसरी कुव्वत पैदा की और पाकिस्तान को उस तीसरी जिन्स के हवाले कर दिया, जिसका एजेंडा CPEC को रोकना। जब तीसरे मरहले में दुनिया दाखिल हो रही थी कि अब दिफाई निज़ाम को सबूताश किया जाए, उस मरहले को भी हमने बचाया है। मुल्क को कमज़ोर करना, ऐसी कुव्वतों को हमने फारिग करना है। मुल्क को ताकतवर बनाना, ऐसी कुव्वतों को हमने आगे लाना है। रूस से तिजारती ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तिजारती ताल्लुकात का फ़ायदा अवाम को पहुँचाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने अवाम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि खाम तेल की तिजारत 75 साल बाद शुरू हुई है। रूस से 1/3 कम कीमत पर तेल हासिल करेंगे। रूस से तेल की फराहमी तसलसल के साथ शुरू हुई तो कीमतों में फ़र्क आएगा। OPEC ममालिक हमारी पहली तरजीह रहेंगे। 75 साल के बाद शुरू हुई है।
तकरीबन 1/3 खाम तेल जो है वो रूस से कम नरखों पे मंगवाएंगे। में थोड़ा वक्त, कुछ महीने लगेंगे। जैसे जैसे तरसील बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि आवाम को फायदा पहुंचता चला जाए। ओपेक जो है हमारी पहली प्रायोरिटी है और पहली प्रायोरिटी रहेंगे। रूसी तवानाई के एक्सपोर्ट पर पाबंदियां नहीं लगाई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का रूसी तेल की खरीदारी के सवाल पर रद्द-ए-अमल। कहा, हर मुल्क को अपनी तवानाई ज़रूरियात के मुताबिक फैसला करना है। रूसी तेल मार्केट रेट से नहायत सस्ते दामों फरोख्त किया गया। पता चलता है कि अमेरिका और इत्तेहादियों ने जो हद मुकर्रर की उससे रूसी तेल की कीमत गिरी है। अंदाज़ा है कि ये इकदाम से रूस $100 बिलियन के इजाफी रेवेन्यू से महरूम रहेगा और रूस की जानिब से ये इजाफी रेवेन्यू जंग में लग सकता है। मेयर बनाने के लिए पीपल्स पार्टी फस्तायत पर उतर आई है। सेफ हाउसेस में लोगों को रखा जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन को नाअहल और नाकाम इदारा करार दे दिया। मुर्तज़ा वहाब को जवाबी वार कहा, जो वोट डालना चाहता है हुकूमत उसको नहीं रोकेगी। हाफिज नईमुर रहमान चाहते हैं कि हम उन्हें वोट डलवाएं तो ये नहीं होगा। 9 मई के दिलसोज वाक़यात, शोहदा के वर्सा का शदीद रंज और गम का इजहार। लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद की बेवा ने 9 मई का हमला सिर्फ तंजीमात पर हमला नहीं बल्कि तमाम शोहदा के ख़ानदानों और पाकिस्तान पर हमला करार दे दिया। जबकि हवालदार तालिब हुसैन की बेवा ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। आमिर ने अपने मुल्क और कौम के लिए जान दी। बेशक एक निडर इंसान था जिसने अपनी सारी उम्र अपने वतन के लिए उसने कुर्बान की और बहुत प्यार से उसको अपना जो था लफ्ज़ पाकिस्तान वो बोला करते थे। पाकिस्तान हम सब इस पर कुर्बान है। 9 मई को एक हमला हुआ, सिर्फ तंसीबात पर हमला नहीं था, वो तमाम शोहदा की फैमिलीज़ पर एक हमला था, वो पाकिस्तान पर एक हमला था। शदीद मज़म्मत करती हूँ मैं इस बात की। जब ये हमला हुआ तो मेरे बच्चों ने मेरे से सवाल किया कि मामा कोई दुश्मन मुल्क ने तो नहीं किया, ये तो हमारे अपने हैं। आप तो हमेशा यही कहा करती हैं कि बाबा ने पाकिस्तान के लिए जान दी, तो पाकिस्तानियों ने ही बाबा के साथ ऐसे किया। शोहदा की जो कुर्बानियाँ हैं वो कभी रायगा नहीं जाएंगी। और 9 मई को जो हुआ सानिया, उस पर हमें दिली दुख है कि हमारे शहीद को इनको इस तरह से नहीं भूलना चाहिए था। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, पर जो हमारे शहीद हुए हैं वो हमें कोई ला के नहीं दे सकता था। आप शोहदा पे और इन पे तनकीद ना कीजिए। फनकारों के वफ़द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा, बानी पाकिस्तान और शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। शुरका की सानह 9 मई की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस अफराद को बिला ताख़ीर सज़ा देने का मुतालबा। इकबाल के और कायद के, इकबाल के और कायद के हर ख्वाब की ताबीर है। हम पाकिस्तान खुशहाल रहेगा, दुनिया को बदलाएंगे। जिना मामा दे जाए ने तन पागल पेड़ पर। 9 मई के वाक़यात के बाद चेयरमैन PTI के बयानिए पर पब्लिक सर्वे। शहरियों ने पाक फौज के खिलाफ बयानात की शदीद मज़म्मत की है। मुल्की मामलात मुल्क में रहकर गैर सियासी शख्स ने मुल्क को ऐसे बदनाम नहीं किया। शहरियों की राय, कहा गैर मुल्की सतह पर मुल्क की मनफी तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए। शहरियों की जानिब से मजीद क्या कहा गया, आप भी जानिए। वो वैसे आप मीडिया इंटरनेशनल उनको कह रहे हैं मेरी मदद करो, ये उसका कोई एतबार नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ मसला इस मुल्क से है और इस मुल्क की फौज से है। आप अपने मुल्क का जो बैड इमेज है वो आपको उजागर नहीं करना चाहिए जो उन्होंने किया। ये मुल्क दुश्मन एक्टिविटी हुई है। इतनी बड़ी जो है ना वो एक सियासी जमात के लीडर को इस तरह का बयान जेब नहीं देता। इसके जो बयानिए के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया में जगह हसाई के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ये अपने मुल्क का नुकसान करना एक दुश्मन को खुश करने वाली बात है। मुल्क के दुश्मन ऐसे ही काम करते हैं। अपने मुल्क के खिलाफ हम इतना बोलें, ये कोई अच्छी बात है? वो जिस तरह खुद को रिप्रेजेंट करते हैं तो लीडिंग इस तरह नहीं होती। अपने मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं। बाहर की मीडिया में पाकिस्तान की बुराई करता है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। वो मुल्क की इस्तेहकाम को इससे खतरा है। हम उन लोगों का भरपूर मज़म्मत करते हैं जो अपने मुल्क को बदनाम करते हैं।
मोदी सरकार की इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियों के असरात 70% मुसलमान मोदी से शदीद नफरत करते हैं। भारतीय रिसर्च इंस्टीट्यूट के सर्वे ने इंतहा पसंद वज़ीर आज़म का चेहरा वाज़ेह कर दिया। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2% हिंदुओं के मुकाबले में 28% भारतीय मुसलमानों ने मोदी दौर में मौशी हालात को ख़राब तरीन करार दिया। मुसलमानों की अक्सरियत कांग्रेस में जबकि हिंदू अक्सरियत बीजेपी को वोट डालने की ख्वाह नजर आई। सर्वे के मुताबिक 50% हिंदू जबकि सिर्फ 15% मुसलमान मोदी को दोबारा वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। शहर कायद डकैतों के लिए जन्नत बन गया। ख्वाजा अजमेर नगरी में करेला स्टॉप के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शहरी जख्मी हो गया। शनाख्त 30 साला एहसन मसूद के नाम से हुई। समनाबाद में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने करियाना स्टोर लूट लिया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में एक मुसल्लह मुलजिम को दुकान में लूटमार करते और उसके दूसरे साथी को दुकान के बाहर देखा जा सकता है। उधर गुलशन हदीद में डकैती की वारदात, घर की दहलीज पर शहरियों को लूट लिया गया। डकैत शहरियों से नकद रकम, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। सुरजानी पुलिस का एक्शन। महमूद गोट में मुबैना मुकाबले के बाद जख्मी डकैत गिरफ्तार। उधर मिस्र में भिखारी औरत अपनी मौत के बाद करोड़पति निकली। मुकामी अफराद भिखारी औरत की दौलत देखकर हैरत में मुब्तला हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक अली अब्दुल जलील नामी बुजुर्ग औरत जनूबी मिस्र की शहर कीना में अपने घर में मुर्दा पाई गई और मुकामी कम्युनिटी ने इकट्ठा होकर उसकी तदफीन का इंतजाम किया। तदफीन के फ़ौरन बाद जब बुजुर्ग औरत की रिहाइशगाह को साफ किया जा रहा था तो प्लास्टिक के मुतादिद कंटेनर्स दरियाफ्त हुए जिसमें मुख्तलिफ मालियत के नोट पाए गए। स्पेशल ओलंपिक गेम्स में शिरकत के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ी और ऑफिशियल्स जर्मनी पहुंच गए। बर्लिन पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मेयर बर्लिन ने अपने खिताब में कहा कि जर्मन और पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क और खेलों से प्यार करने वाली कौमें हैं। इस बात की बेहद खुशी है कि पाकिस्तान में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी खेल के मैदान में अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं। इस मौके पर खिलाड़ियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कहना था कि सिर्फ मेडल्स जीतना ही खेल नहीं, हम यहाँ खेलों के साथ साथ सबके दिल जीतने आए हैं। और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों की गर्ज से लाहौर में जारी पाकिस्तान टीम का तरबियती कैंप। प्लेयर्स ने बॉलिंग के साथ साथ वॉलीबॉल भी खेली। इस दौरान ताक ताक कर एक दूसरे पर निशाने भी लगाए। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर कायम की गई मरकजी मवेशी मंडी में 3 लाख से ज़ायद मवेशी लाए जा चुके हैं। शहर में मुतवक्के समंदरी तूफान और बारिशों के बाद पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मंडी इंतजामिया ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। मवेशी मंडी में तूफान बिपरजॉय के साए। कराची की मंडी में 3 लाख से ज्यादा मवेशियों के लिए हिफाजती इक़दामात कर लिए गए। तूफानी बारिशों से निपटने के लिए इंतजामिया ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। शहरियों ने मवेशियों की खरीदारी कम कर दी है। एक तो बारिश, ऊपर से जानवर की हिफाजत का चैलेंज। शहरियों का कहना है कि बारिश के बाद कीमतों में इजाफे का भी डर है। मंडी अपनी तरह की मुनफरिद मंडी है। इस मंडी को यहाँ पे स्विच करने की वजह ये थी कि यहाँ पे उस नकाशी को हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर तरीके के सीवरेज के निज़ाम है। यहाँ प्रॉपर ट्रेंचेस बन चुकी हैं ऑलरेडी, जो कि उस बाइपर जो साइक्लोन है उससे निपटने में हमारी हेल्प करेगा। इसके अलावा जब बारिश होगी यहाँ पे तो उसको यहाँ पे क्लीन करने के लिए ब्लेड्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, पंप्स मौजूद हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है ताकि लोग आएँ और यहाँ पे अच्छे एक रेट्स में जानवर लेके जाएं। मंडी इंतजामिया ने व्यापारियों और खरीदारों के लिए मरकजी मंडी में तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। शहरियों से अपील की गई है कि वो मामूल के मुताबिक खरीदारी करें। बारिश से जानवरों का नुकसान होगा, न ही कीमतें बढ़ेंगी। उधर इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट मैच के दौरान गाय की अपनी सहेलियों के साथ एंट्री। विकेट का मुआयना तो नहीं किया लेकिन मैदान में मौजूद घास से थोड़ा बहुत पेट भरा। फिर मैच देखने के लिए मौजूद अफराद, खास करके बच्चा पार्टी ने खूब इंजॉय किया। पुरकशिश अदाकार फवाद खान के पड़ोसी मुल्क भारत में अदाकाराएं भी मद्दा निकली। भारतीय पंजाब की अदाकारा सोनम बाजवा ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि फवाद खान मेरे ऑल टाइम क्रश हैं। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि एक शख्स की पूरी स्टार्ट मौत, चंद दोस्त भयानक मुसीबत में फंस गए। हॉलीवुड फिल्म द क्लाउन टायरोन का ट्रेलर जारी। फिल्म 14 जुलाई को रिलीज की जाएगी। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज। 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन।
सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। मैं यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।